हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद केसी। मेरे चैनल पर आपको रोज़ नई नई जॉब वैकेंसीज की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक और बात बता देती हूँ कि मेरे चैनल पर आपको जो भी जॉब की जानकारी दी जाती है, जिस भी वैकेंसी की जानकारी दी जाती है, सारी जानकारी आपको उनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू ही दी जाती है और वो एकदम सही होती है। कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड नहीं की जाती। सारी वैकेंसीज के अप्लाई लिंक, उनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिंक और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जाके मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं। सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे लिंक्स दिए हुए हैं। फिर भी मैं आपसे कहती हूँ कि आप एक बार अपनी एंड से भी कंफर्म कर लें कि ऐसी वैकेंसी निकली भी है कि नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी फॉल्स इन्फॉर्मेशन लोग फैला रहे हैं। तो आप ऐसे ही किसी के ऊपर यकीन मत करिए। तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। आज की वैकेंसी आई है हमारी CSIR इंस्टीट्यूट की तरफ से। CSIR हमारा एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है। इसके अलग अलग इंस्टीट्यूट से काफ़ी सारी वैकेंसीज आती जाती हैं। तो आज वैकेंसी आई है हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन की तरफ से। ये लोकेटेड है हमारा जम्मू एंड कश्मीर में। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपकी फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं 17 मई से, और लास्ट डेट है आपकी 13 जून। तो 13 जून से पहले पहले आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देने हैं। और इसमें जो है आपको अपनी हार्ड कॉपी भी एप्लीकेशन फॉर्म की सेंड करनी है। तो हार्ड कॉपी सेंड करने की डेट है 18 जून। 18 जून से पहले पहले आपको अपनी हार्ड कॉपी इसमें सेंड कर देनी है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी इसमें आपका होने वाला है। तो इसकी भी डेट इन्होंने यहाँ पे दी हुई है, टेंटेटिव डेट दी हुई है। ये चेंज भी हो सकती है, लेकिन जो टेंटेटिव डेट दी हुई है वो मैं आपको बता देती हूँ। लास्ट वीक ऑफ जून में आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो सकता है। और रिटन एग्जामिनेशन की भी टेंटेटिव डेट इन्होंने दी हुई है, जो कि है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, यानी कि बहुत जल्दी इनका प्रोसेस होने वाला है। तो बहुत जल्दी आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी हो जाएगा और रिटन एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। और बहुत जल्दी आपको जॉब भी मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि कितने पोस्ट यहाँ पे किस किस वैकेंसी के लिए निकाली गई हैं। ये देखिए, सबसे पहली पोस्ट है आपकी जनरल सेक्रेटरीट असिस्टेंट जनरल की पोस्ट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जनरल की पोस्ट पे। यहाँ पे आपकी 4 पोस्ट निकली हुई हैं। फिर आपकी नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की फाइनेंस एंड अकाउंट में। यहाँ पे आपकी 2 पोस्ट निकली हुई हैं। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज की। तो यहाँ पे आपकी एक वैकेंसी है। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर की। यहाँ पे आपकी टोटल 3 वैकेंसीज निकली हैं। ये सारी ही पोस्ट आपकी ग्रुप सी की नॉन गैजेटेड पोस्ट होने वाली है, जिसमें आपको पे लेवल 2 यानी कि 19,900 से लेके 63,200 की सैलरी मिलने वाली है JSC की पोस्ट के लिए। और जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए आपको 25,500 से लेके 81,100 तक की सैलरी आपको मिल सकती है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आप 12th पास होने चाहिए और आपकी कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। तो आप जो है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए आपने 12th पास की होनी चाहिए और आपको स्टेनोग्राफी यानी कि शॉर्ट हैंड लैंग्वेज आनी चाहिए। JSC की पोस्ट के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स है, और जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स यहाँ पे दी गई है। तो चलिए और बात करते हैं इन्होंने यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। ये देखिए, SC ST की कैटेगरी वाले लोगों के लिए यहाँ पे 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। और OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पे 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जो भी वीमेन्स विडो हैं, डिवोर्स वुमेन है, वीमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड्स हु आर नॉट रीमैरिड, उन लोगों के लिए अपर एज लिमिट 35 ईयर्स दी गई है। और जो शेड्यूल्ड कास्ट की SC की ऐसी फीमेल्स हैं उनके लिए अपर एज लिमिट यहाँ पे 40 ईयर्स की दी गई है। PWD कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है कैटेगरी वाइज। लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि सारे ही एज रिलैक्सेशन मिला के आपकी जो है मैक्सिमम एज लिमिट 56 ईयर्स से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे कैसे आपके एग्जाम्स वगैरह होने वाले हैं, कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि JSC की पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है। सबसे पहले आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है कंप्यूटर टाइपिंग में। और कंप्यूटर यूज़ करने के लिए आपका एक टेस्ट होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, उसकी मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जाएंगे। उसके बाद आपका कॉम्पिटिटिव रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि कॉम्पिटिटिव रिटर्न एग्जामिनेशन में आपका क्या पेपर रहने वाला है, कैसे कैसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं।
रिटन एग्जामिनेशन में आपके दो पेपर रहने वाले हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 उन्हीं लोगों का चेक होगा जिन्होंने पेपर 1 क्वालिफाई कर दिया होगा, और पेपर 1 भी आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। उसके लिए आपकी मार्क्स जो हैं वो मेरिट में ऐड नहीं होंगे, मेरिट सिर्फ आपके पेपर 2 के मार्क्स की ही लगेगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए, या तो आपका OMR बेस्ड एग्जाम हो सकता है या फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन हो सकता है, यानी आपसे MCQ टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ आपसे इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे। क्लास 12th लेवल का एग्जाम ये आपका होने वाला है, यानी कि एग्जाम का लेवल जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। टोटल आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और टोटल आपको यहाँ पे 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा एग्जाम को करने के लिए। पेपर 1 के लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा, और इसमें आपसे मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क का होगा, यानी टोटल क्वेश्चन पेपर आपका 200 मार्क्स का होगा, और इसमें आपकी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। ध्यान रखिए, पेपर 1 में आपकी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपके ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं: जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट। इन सारे सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 के लिए आपको 1 आवर यानी 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें आपसे जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हर सही क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क दिए जाएंगे, और हर गलत क्वेश्चन पे आपका एक मार्क की निगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपकी रखी गई है। अब मैं आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बता देती हूँ। JSC की पोस्ट के लिए आपको जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, उसके लिए आपकी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट की, और हिंदी टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट की, और टाइपिंग के लिए आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए आपको सिलेक्शन प्रोसीजर मैं बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा इन स्टेनोग्राफी, उसके बाद आपका ओपन कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन होगा। जो स्टेनोग्राफी का आपका टेस्ट होगा वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, उसकी बेसिस पे आपकी मेरिट नहीं लगेगी। मेरिट आपकी सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे लगेगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन इसका या तो आपका OMR बेस्ड एग्जाम हो सकता है, या फिर CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है। MCQ टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन है वो आपसे इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे। 12th लेवल का एग्जाम होगा ये आपका, इसमें भी आपसे 200 क्वेश्चंस टोटल पूछे जाएंगे, और 2 आवर्स का टाइम आपको दिया जाएगा। जिन कैंडिडेट्स के लिए स्क्राइब एलिजिबल है उनको यहाँ पे 2 आवर्स और 40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। इसमें आपका एक ही पेपर होगा जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए। पहला सब्जेक्ट है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स के होंगे वो। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका जनरल अवेयरनेस, इसमें आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी आपके 50 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, इसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के, यानी हर क्वेश्चन आपका एक एक मार्क का है, और 0.25 मार्क की यहाँ पे आपकी निगेटिव मार्किंग दी गई है। अब मैं आपको स्टेनोग्राफी के बारे में बता देती हूँ कि आपका कैसे एग्जाम होने वाला है। द कैंडिडेट्स विल बी गिवन 1 डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश और हिंदी। देखिए, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको स्टेनोग्राफी टेस्ट अपना इंग्लिश में देना है या हिंदी में। तो जो आप चूज कर लेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम, उसी लैंग्वेज में आपको जो है अपना प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश में दे रहे हैं तब भी आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से ही देना होगा, हिंदी में दे रहे हैं तब भी आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से ही देना होगा, और 10 मिनट की आपको डिक्टेशन यहाँ पे बोली जाएगी। अगर आप इंग्लिश आपने चूज़ की है तो आपका जो है 50 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा उसको लिखने के लिए, और हिंदी चूज़ की है तो आपको 65 मिनट्स का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। स्क्राइब कैंडिडेट्स को इंग्लिश के लिए 70 मिनट्स का टाइम और हिंदी के लिए 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। मैं आपको बता देती हूँ फिर से कि स्टेनोग्राफी की जो टेस्ट होने वाला है आपका, ये आपकी इसके बेसिस पे आपकी मेरिट नहीं लगेगी, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा। कुछ जनरल कंडीशंस मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। All applicants must ensure to upload scan copy of original documents of the relevant certificate। जो भी आपके relevant certificates हैं उनकी आपको स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए। ये देखिए, मैंने आपको बता ही दिया है कि जो भी आप लैंग्वेज चूज कर लेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए, उसी लैंग्वेज में आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट कराया जाएगा, वो बाद में चेंज नहीं होगा। The selected candidates should be ready to serve anywhere under the administrative control of the director, CSIR, IIM, Jammu, and they can be transferred to any of the labs institute of CSIR anywhere in India.
देखिए, आपको जो है रेडी रहना होगा कि आपको जो है जम्मू में कहीं पे भी इनके लैब में आपको जाके जॉब करनी पड़ सकती है, और ज़रूरत आने पर आपको इंडिया में कहीं भी इनके लैब में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द पोस्ट। 2 ईयर का यहाँ पे आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, उसके बाद आपकी जॉब कन्फर्म हो जाएगी। कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ये देखिए, हाउ टू अप्लाई मैं आपको बता देती हूँ कि अप्लाई आपको कैसे करना है। एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है इसके लिए। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यहाँ से जाके आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे आपको 500 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है, और जो SC ST PWBD वुमेन एक्स सर्विसमैन रेगुलर CSIR एम्प्लॉयज़ हैं उनको यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं पे करनी। अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्ट कोड। एक कैंडिडेट जो है वो मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन एक पोस्ट के लिए वो एक ही बार अप्लाई कर सकता है। अगर आपको मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको उनके लिए सेपरेट फ़ी पे करनी होगी। ये पूरा इन्होंने स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसीजर दिया हुआ है कि क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है पोर्टल पे जाके, उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। नेक्स्ट में आपको रिव्यू करना है और सबमिट करना है। फिर आपको लास्ट स्टेप होगा आपको सेंडिंग द हार्ड कॉपी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें आपको अपनी हार्ड कॉपी भी सेंड करनी होगी। आफ्टर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स मस्ट सेंड अ हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म। जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया है उसको आप डाउनलोड कर लेंगे और उसका प्रिंट निकलवा के आपको सेंड करना होगा विद ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट के साथ, टू दी फॉलोइंग एड्रेस। ये एड्रेस इन्होंने दिया हुआ है, इस एड्रेस पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर फिल करके सेंड करना होगा। अपना प्रिंट निकलवा के एप्लीकेशन फॉर्म का फिर आपको इस एड्रेस पे यहाँ पे सेंड करना होगा, एक एनवलप के अंदर रख के। और एनवलप के ऊपर आपको ये लिखना है, ये वाली हेडिंग, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। फिर पोस्ट कोड आप लिख देंगे, ऊपर दिए हुए हैं वो पोस्ट कोड जहाँ पे पोस्ट के बारे में आपको जानकारी दी हुई है। एडवर्टीजमेंट नंबर भी यहाँ पे आप लिख देंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इन सारी चीज़ों में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। द हार्ड कॉपी शुड रीच CSIR IIM ओनली बिफोर ऑन और बिफोर द लास्ट। जो भी इन्होंने लास्ट डेट दी हुई है हार्ड कॉपी सेंड करने की, उससे पहले पहले या फिर उस डेट तक आपकी हार्ड कॉपी इनके पास पहुंच जानी चाहिए। ये इन्होंने पूरी लिस्ट दी हुई है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं फॉर्म फिल करते हुए। तो आप ये देख लीजिएगा कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इन सब की फ़ोटोकॉपी भी आपको एनवलप में रख के इनको सेंड करनी है। ये देखिए, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता चुकी हूँ जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। बाकी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसी ही नई नई वीडियोज़ के लिए नई नई जॉब वैकेंसीज़ की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।